क्लियर दोस्तों। चलिए अब कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, उस चीज को आप ध्यान से सुनिए। हम जब मध्य प्रदेश में खेल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में खेल पढ़ते हैं, आप सभी को पता है प्री के यूनिट नंबर 8 में स्पोर्ट वाला हिस्सा आता है। और जब मध्य प्रदेश में हम खेल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में स्टेडियम भी पढ़ते हैं कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पे है। ऊषा राजे स्टेडियम, जिसका नाम बदल के होलकर स्टेडियम कर दिया, इंदौर में है। अभय खेल प्रसार इंदौर में है। रानी ताल स्टेडियम जबलपुर में है। इस प्रकार पढ़ते कि नहीं पढ़ते, अभय खेल प्रसार नेहरू स्टेडियम भी इंदौर में है। उसी तरह दोस्तों एक स्टेडियम देखने को मिलता है, उस स्टेडियम का नाम है रूप सिंह स्टेडियम। क्या नाम है दोस्तों, उस स्टेडियम का नाम है रूप सिंह स्टेडियम। नोट करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब मध्य प्रदेश में मैं खेल बताऊंगा तब भी मैं इस पॉइंट को बताऊंगा, लेकिन नोट्स में आपके एक जगह रहेंगी तो सहूलियत रहेगा। क्लियर दोस्तों, क्लियर है नैन्सी, साहिबा, सबको क्लियर है, मोनिका। चलिए अब रूप सिंह स्टेडियम अगर आपसे पूछेगा तो पहला क्वेश्चन तो यही है, ग्वालियर में है। कहां पे है दोस्तों, ग्वालियर में है। किस खेल का स्टेडियम है, तो ये क्रिकेट स्टेडियम है। क्या है दोस्तों, ये किस खेल का स्टेडियम है, ये क्रिकेट स्टेडियम। किसका स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है। क्लियर दोस्तों, इतनी बात तो समझ में आ गई। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम था। क्या दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम था जहां पे फ्लड लाइट लगाई गई थी। क्या दोस्तों, जहां पे फ्लड लाइट्स लगाई गई थी। फ्लड लाइट्स का मतलब मैं समझाता हूं दोस्तों, अभी नोट करिएगा। फ्लड लाइट्स को हिंदी में कहते हैं दुधिया रोशनी। क्या दोस्तों, दुधिया रोशनी। तो मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम था जहां पे फ्लड लाइट या दुधिया रोशनी की व्यवस्था थी। अब फ्लड लाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्या पहले डे नाइट मैच नहीं हुआ करते थे, केवल दिन में हुआ करते थे। फिर डे नाइट मैच का ट्रेंड शुरू हुआ, यानी रात को भी मैच होने लगा। और रात को मैच करने के लिए दोस्तों आपको बहुत ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है। जैसा कि अभी मैं जैसे स्टूडियो में हूं, अब स्टूडियो में मेरी चारों तरफ क्या लगी हुई है, बड़ी बड़ी लाइट लगी हुई है। तो मुझे बताइए दोस्तों, अगर मैं रफ बताऊं तो जितनी स्टूडियो में जो लाइट लगी हुई है, केवल इस लाइट की कीमत ही 50,000 रुपए से ज्यादा है। क्लियर दोस्तों। अब इतने बड़े स्टेडियम में, वो भी रात में दिन जैसा यानी सूरज की जैसी रोशनी देना छोटा मोटा काम तो होगा नहीं, तो पहले बहुत खर्चा लगा करता था, जिसके कारण हर स्टेडियम में फ्लड लाइट की व्यवस्था कर पाना मुश्किल हुआ करता था। तो मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम ये रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ही था ग्वालियर का, जहां पे दोस्तों रात में खेलने के लिए जो दुधिया रोशनी वाला प्रकाश है उसकी व्यवस्था की गई थी। हालांकि मध्य प्रदेश के और भी स्टेडियम वर्तमान में है जहां पे ये दुधिया रोशनी की व्यवस्था है, जैसे होलकर स्टेडियम, वहां पे भी अब इस दुधिया रोशनी वाली जो व्यवस्था है वो कर दी जा चुकी है। लेकिन नो डाउट ये जो रूप सिंह स्टेडियम है ये मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम हुआ करता था जहां पे इस दुधिया रोशनी की व्यवस्था हुआ करती थी। तो ध्यान से नोट करिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम जो क्या था, दुधिया रोशनी वाला था। अगला पॉइंट नोट करिएगा दोस्तों, एक ऐतिहासिक दिन था। मध्य प्रदेश ना केवल भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था दोस्तों, 24 फरवरी 2010 का। कब का दोस्तों, एक ऐतिहासिक दिन था 24 फरवरी 2010 का। अब मैं इस दिन को बार बार ऐतिहासिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों 24 फरवरी 2010 को भारत और साउथ अफ्रीका, क्या दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका का एक मैच होता है। कहां पे होता है, इस रूप सिंह स्टेडियम में ही। और ये कैसा था, ये ओडीआई मैच था। कैसा मैच था दोस्तों, ओडीआई मैच। पढ़ते हैं ना कि भाई क्रिकेट में एक टेस्ट क्रिकेट होता है, एक T20 क्रिकेट होता है और एक वनडे मैच ओडीआई मैच होता है। और दोस्तों इस मैच में जो गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जी ने, किसने दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई इतिहास का, क्या दोस्तों, पहली बार अभी तक किसी ने ओडीआई इतिहास में दोहरा शतक, क्या दोस्तों, यानी 200 रन से ऊपर दोहरा शतक किसी ने नहीं जड़ा था। लेकिन दोस्तों इस दोस्तों ये जो रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर का, इस रूप सिंह स्टेडियम में 24 फरवरी 2010 को सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई इतिहास का, सचिन तेंदुलकर से पहले इस प्रकार के ओडीआई मैच में किसी ने दोहरा शतक नहीं लगाया था। लेकिन पहली बार दोस्तों दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने बनाया। वो भी किस स्टेडियम में बनाया था, वो भी रूप सिंह स्टेडियम में बनाया था। इतनी बात क्लियर। तो क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, रूप सिंह स्टेडियम कहां पे है, ग्वालियर में है।
किसका स्टेडियम है? हॉकी का स्टेडियम है, फुटबॉल का स्टेडियम है? नहीं, ये क्रिकेट का स्टेडियम है। क्लियर दोस्तों? अब मध्य प्रदेश का ये पहला स्टेडियम था दोस्तों जहां पे फ्लड लाइट की व्यवस्था थी, और मध्य 24 फरवरी 2010 को सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई मैच के इतिहास में पहला दोहरा शतक कहां लगाया था? तो इस रूप सिंह स्टेडियम ही लगाया था। इतनी बात क्लियर हो जाएगी दोस्तों। अब एक पॉइंट और ध्यान सुनिए दोस्तों, दर्शक क्षमता के आधार पर, क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनिए, दर्शक क्षमता के आधार पर, दर्शक क्षमता के आधार पर ये क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम। तो अगर आपसे पूछा जाएगा दर्शक क्षमता के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम, तो वो कौन सा है दोस्तों? रूप सिंह स्टेडियम ही है। कहां का है रूप सिंह स्टेडियम? ग्वालियर का। इतनी बात क्लियर हो जाएगी दोस्तों। जल्दी मुझे बता दीजिए दर्शक क्षमता के आधार पर अगर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम बोलेगा तो रूप सिंह स्टेडियम। 18,000 से भी अधिक दर्शक जो दोस्तों स्टेडियम में बैठ सकते हैं। हालांकि होलकर स्टेडियम अब इससे बड़ी दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम बन चुका है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक उसको सबसे बड़ी दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम का जो खिताब है वो अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अभी भी जो कि प्रश्न आते हैं और जो एग्जाम में पूछे गए उसमें कौन सा स्टेडियम सही माना गया है? रूप सिंह स्टेडियम ही। जब तक ऑफिशियली होलकर स्टेडियम को ये टैग नहीं दिया जाता तब तक हमारा आंसर क्या रहने वाला है? रूप सिंह स्टेडियम ही रहने वाला है। क्लियर है दोस्तों? आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें। मैं बार बार कहूंगा कि लिखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं क्या करता हूं, एक बार ये, हालांकि रूप सिंह कौन थे इनके बारे में बता देता हूं। क्या बता देता हूं? ये रूप सिंह कौन थे इनके बारे में बता देता हूं। ये और कोई नहीं दोस्तों, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे। कौन थे दोस्तों? मेजर ध्यानचंद के कौन थे? मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, ये भी मेजर ध्यानचंद भी बहुत महान हॉकी के जादूगर ही कहा जाते हैं, विजार्ड कहा जाता है हॉकी का। और जो भारत का खेल रत्न पुरस्कार है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था और पिछले वर्ष से अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, और ये रूप सिंह भी, उनके भाई भी क्या थे दोस्तों? हॉकी प्लेयर थे। क्या थे? हॉकी प्लेयर थे। ध्यान रखिएगा, इनके नाम में जो स्टेडियम है वो तो क्रिकेट का है, लेकिन रूप सिंह खुद किसके प्लेयर थे? हॉकी के प्लेयर थे। इन रूप सिंह का जो जन्म हुआ दोस्तों वो पंजाब में हुआ था। कहां पे हुआ था? जन्म कहां पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। लेकिन इनकी कर्म भूमि, क्या दोस्तों? इनकी जो कर्म भूमि थी और इनकी जो मृत्यु हुई है, कर्म भूमि और मृत्यु जो हुई है वो कहां हुई है दोस्तों? ग्वालियर में हुई है। समझ में आ गई बात? रूप सिंह कौन है? मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई हैं, हॉकी के प्लेयर हैं। और 1932 और 36 का जो ओलंपिक था ना दोस्तों, क्या दोस्तों? 1932 और 36 का जो ओलंपिक था, उस ओलंपिक में जो ब्रिटिश भारत की जो टीम हुआ करती थी उसमें एक प्लेयर हमारे रूप सिंह भी थे। इनका जन्म कहां पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था पंजाब में, लेकिन इनकी कर्म भूमि और मृत्यु भूमि कौन सी थी दोस्तों? ग्वालियर से। ध्यान रखिएगा, ये प्लेयर किसके हैं? हॉकी के हैं, लेकिन इनके नाम में जो स्टेडियम है वो किसका है? वो क्रिकेट का है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। समझ में आ गई बात? ये एक प्लेयर किसके थे? हॉकी के थे, लेकिन इनके नाम में जो स्टेडियम है वो किसका है? वो है दोस्तों क्रिकेट का। इतनी बात क्लियर हो गई? तो जल्दी से लिख लीजिए और मुझे ओके करिए। चलिए दोस्तों, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और मैं एक बार आपको इस स्टेडियम के क्या कराता हूं, एक बार इस स्टेडियम के दर्शन करा देता हूं। क्लियर है? ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से कुछ बाहर से स्टेडियम दिखता है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर।